की ओर और हम आपको बता दें कि किस तरह से यूपी में एनकाउंटर हुआ है। मॉनसून सत्र की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली है। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब भी तैयार कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल में 124 अपराधी मारे गए। इनमें 45 अल्पसंख्यक हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 58 ठाकुर हैं। वैश्य पिछड़े वर्ग के अपराधी भी इसमें शामिल हैं। ये अपराधी 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक उत्तर प्रदेश में मारे गए। पिछले 8 महीने में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए हैं। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जिस तरह पे लगातार आरोप लग रहे थे कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, अब सरकार ने जो एक जवाब तैयार किया है उसमें पूरी तरह से सरकार इस तरह से साफ कर रही है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, हर एक जाति है जो भी अपराध में शामिल है। नीलू, देखिए, बिकरू कांड हुआ है कानपुर में, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसके बाद विकास दुबे और उसके गिरोह से जुड़े हुए 6 लोगों का एनकाउंटर किया गया, जो सभी ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। इसके बाद राकेश पांडे का एनकाउंटर हुआ, जो मुख्तार अंसारी के IS 191 गिरोह से ताल्लुक रखता था, वो भी ब्राह्मण था। और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी, जो खुद कभी सोशल इंजीनियरिंग की जनक मानी जाती थी, उसकी सरकार में ये कहा जाता था ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा कर दी गई कि वो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। उसके बाद से ही अब 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होना है। सरकार को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सत्र के दौरान ही ब्राह्मण विधायक किसी भी पार्टी के हों, ऐसा सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण विधायक हैं वो भी इस मसले पर सरकार को घेर सकते हैं। कल एक विधायक की चिट्ठी भी वायरल हो रही थी, जो विधानसभा में ब्राह्मणों के एनकाउंटर से संबंधित सवाल उठाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने उस चिट्ठी को खुद ही वायरल किया, जैसा बताया जा रहा है। तो उस चिट्ठी के जवाब में ये तैयार कराया गया है यूपी पुलिस की ओर से, और हमें सोर्सेस ने जानकारी दी है, जिससे ये अब बात सामने आ गई है कि अभी तक 124 एनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार में, जिसमें से 11 ब्राह्मण हैं। नहीं ऋषभ, तो क्या सरकार ये बताने की कोशिश, जिस तरह से वो घिर रही थी लगातार और ब्राह्मणों के मुद्दे पर, अपनी पार्टी में भी आपने बोला कि कई लोगों ने ऐसे इसका विरोध किया है, अब क्या सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ है? हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ब्राह्मण है या कोई अदर कास्ट। जो जवाब है उसको देखकर तो यही लग रहा है। जी नीलू, बिल्कुल सही बात है। सरकार यही जी नीलू, देखिए, सरकार सदन में यही साबित करने की कोशिश करेगी कि जिनके भी एनकाउंटर हुए हैं उनका बड़ा आपराधिक इतिहास है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, कानून व्यवस्था को लगातार उनसे खतरा बना हुआ था, क्राइम कंट्रोल के लिए ये सारे एनकाउंटर्स हुए। लेकिन एक पूरी कोशिश जरूर की जा रही है कि ब्राह्मणों को पोलराइज किया जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिसने परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग भी की है। तो जो 3 प्रमुख विरोधी दल हैं, उनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर के मुद्दे पे ब्राह्मणों को पोलराइज किया जाए। वहीं सरकार की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि वो सदन में साबित कर सकें कि जिन भी ब्राह्मण अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है वो समाज के लिए एक चैलेंज बन गए थे, चुनौती बन गए थे, इसलिए ही उनका पुलिस से आमना सामना हुआ। बिल्कुल ऋषभ, तो कह सकते हैं बाकी पार्टियां ब्राह्मणों को साध रही है, तो बीजेपी भी ब्राह्मणों को नाराज